हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में मैं जूनियर ग्रेड नर्स, जूनियर स्टाफ नर्स या जूनियर नर्स का जो प्रीवियस क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये FMPHW के लिए भी, MMPHW या अन्य कोई मेडिकल एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो फीमेल मल्टीपर्पज़ के 100+ MCQ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हैं JKSSB के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। वो जूनियर स्टाफ नर्स या जूनियर ग्रेड नर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो फीमेल मल्टीपर्पज़ या मेल मल्टीपर्पज़ या जो एग्ज़ाम है उनके लिए मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा हायर लेवल का है, क्योंकि जूनियर स्टाफ नर्स आप जानते हैं GNM थोड़ी फीमेल मल्टीपर्पज़ से हाई लेवल की है। तो आप डरे मत, आप इसको वीडियो को देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि इसका लेवल थोड़ा हाई है, पर आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको टाइम टू टाइम अगर हम ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम MCQs डिस्कस कर सकें। एक्सप्लेन हम कम करेंगे क्योंकि टाइम भी कम है, एग्ज़ाम भी आपके आगे हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला ये MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द स्टेज 1 कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि कौन सी स्टेज इनमें से स्टेज 1 का कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ट्यूमर इन्वेडेड अप टू द सर्विक्स, ट्यूमर इन्वेडेड बियॉन्ड सर्विक्स नियर बाई टिश्यूज, ट्यूमर इन्वेडेड बाई पेल्विक वॉल, ट्यूमर इन्वेडेड टू ब्लैडर एंड रेक्टम। तो इसका जो राइट आंसर है ए रहेगा, ट्यूमर इन्वेडेड अप टू द सर्विक्स। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन है जो है, हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज टू प्रिवेंट डिक्यूबिटस अल्सर्स। ठीक है, डिक्यूबिटस अल्सर्स मैं बता दूं आपको क्या होते हैं। ये जो प्रेशर की वजह से बनते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं डिक्यूबिटस अल्सर्स। ये बोल रहा है इनमें से कौन सी चीज़ प्रिवेंट करेगी, फुट रेस्ट, सैंड बैग, एयर कशन, रबर शीट। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, एयर कशन हम रखेंगे तो उससे वो अल्सर जो प्रेशर से अल्सर बनते हैं उनको वो कम बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेजाइनल ब्रीच। ये है द मोस्ट कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी इज। ठीक है, तो वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी क्या होती है आप इसके बारे में पढ़ लें। मैं आपको बता दूं, वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी वो होती है कि जिसमें जैसे जब डिलीवरी होती है तो बच्चे का हेड बाहर आता है पहले। ठीक है, लेकिन वेजाइनल ब्रीच ऑफ डिलीवरी में क्या होता है कि इसमें जो है फुट या हेड को छोड़ के और कोई पार्ट बाहर आता है। तो वो रहा कि इसकी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। ठीक है, अब्रुप्टियो प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, सेफेला हेमेटोमा, हेड में हेमेटोमा बन जाता है, प्लेसेंटा प्रीबिया। ठीक है, तो आपका अगर टाइम हो तो आप ये भी पढ़ लें टर्म्स, ये क्या होती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा 3 का वो बी रहेगा। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्से, ये इसका प्रोलैप्स ये रहेगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा थर्ड का। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है, चिल्ड्रन बोर्न विद मिसिंग क्रोमोसोम आर मोस्ट लाइकली टू हैव। जो चिल्ड्रन बोर्न होती हैं जिनमें एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है उनको क्या हो सकता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टेट्रालॉजी ऑफ फॉलआउट, क्लेफ्ट पैलेट। तो आपने ट्वेल्थ में ही पढ़ा होगा, अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी तो ये बी इसका आंसर होगा, फोर्थ का ये होगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो फिफ्थ हमारा जो क्वेश्चन आएगा ये हमारा यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, द ट्रेडिशनली कंसीडर्ड ट्रांजिशनल फॉर्म्स बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगी आर नोन एज। ठीक है, जो ट्रेडिशनल ट्रांजिशनल फॉर्म्स होती हैं किसमें, बैक्टीरिया और फंगी में, उनको क्या बोलते हैं। ये बॉटनी टाइप का क्वेश्चन है, आपको माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन आप इनको बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है हमारे पास एस्टिनोमाइसिटीज, चलमेडेई, स्पायरोचीड्स, ब्रुसिला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, क्या होगा इसका फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज, ये इसका राइट आंसर होगा। अब सिक्स आ गया हमारे पास, द पेशेंट इज अबाउट टू रिसीव ECT। ठीक है, इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज मसल रिलैक्सेंट। जो पेशेंट को ECT मिलने वाला है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, इसका क्या है यार, कुछ ऐसा ही है। तो गाइज इसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है, ECT का मतलब होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो इसको उनको देते हैं जो जिनमें मेंटल इलनेस होती है। इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज मसल एज ए MR, जिससे उसके मसल रिलैक्सेंट हो जाएं। ठीक है, तो उसको कौन सी हम इसमें से देंगे। ठीक है, इनमें से कौन सी ड्रग देंगे हम। ठीक है, सर्ट्रालाइन, थायोपेंटल सोडियम,
सुसिनाइल कोलिन एट्रोपिन। तो क्या देंगे इसमें से? इसका आंसर क्या होगा 6 का, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, सुसिनल कोलिन देंगे हम उसको, ठीक है। तो 7th हमारा आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज यूज टू एग्जामाइन द रेक्टम एंड वेजाइना। ये बोल रहा है कि कौन सी पोजीशन यूज होती है सही से रेक्टम और वेजाइना को ऑब्जर्व करना हो, ठीक है। जब डॉक्टर चेक करता है प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उसको वेजाइना, जहाँ ऐसे भी किसी को रेक्टम और वेजाइना जो है वो एग्जामाइन करना, तो उसके लिए कौन सी है? राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, नी चेस्ट या डी, कौन सी इसमें से होगी? सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा इसका, नी चेस्ट इसके लिए होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 8 अब, व्हेन मॉनिटरिंग हाइपोनेट्रीमिया द नर्स शुड लुक फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया क्या हुआ गाइज? तो ये हमें पूछ रहे हैं कि मतलब एक पेशेंट है जिसको हाइपोनेट्रीमिया क्या हो गया? जब सोडियम का लेवल आपकी बॉडी में बहुत लो हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोटेरेमीमिया। तो वो उसमें नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी? ड्राई स्किन करेगी, कन्फ्यूजन, ट्रैकिकार्डिया या पेल कलर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा सर? गाइज बी, कंफ्यूज होगा वो पेशेंट, ठीक है। द स्टिमुलेशन ऑफ कार्पस ल्यूटम एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज स्टिमुलेटेड बाय, ठीक है, ये आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन रेट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग FSH या LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, सोमेटोट्रोफिन। तो इसका राइट आंसर गाइज बी होगा, किसका? 9th का बी होगा। इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा किसको? कार्पल ल्यूटिनस को, और सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को में भी हेल्प करेगा। द ड्रग्स विच आर यूज टू कंट्रैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन आर नोन एज, ये तो आपको सबको पता होगा। जो ड्रग्स पॉइजन को काउंटर एक्ट करने के लिए, उसको मतलब एज ए काउंटर ड्रग कौन सी यूज होती है, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक्स, एंटीडॉट्स, न्यूरोलेप्टिक या एंटी एंग्जाइटी। तो ये एंटीडॉट्स होगी जो ड्रग्स यूज होगी उसके लिए, ठीक है। तो अब आ गया 11th क्वेश्चन हमारा, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेबेंडाजोल टू ए 4 year old फॉर वर्म इन्फेस्टेशन। उसमें वर्म इन्फेस्टेशन हो गया 4 year old का जो बच्चा है, ठीक है। द नर्स शुड ऑब्जर्व द चाइल्ड, किसके लिए ऑब्जर्व करेगी? कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, मेबेंडाजोल देने के बाद कॉन्स्टिपेशन, हाइपरपायरेक्सिया, डायरिया या फिर बॉम्ब्स इन द स्टूल। तो इसका राइट आंसर होगा बॉम्ब्स इन द स्टूल, 11th का डी आंसर होगा गाइज। अब हो गया हमारा 12th क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जर्वेशन फॉर एपगर स्कोरिंग। तो ये हमने पहले जो MCQ उसमें भी डिस्कस किया था कि एपगर स्कोरिंग क्या होती है। ये उसके लिए होती है जो इन्फेंट होता है विद इन, इन्फेंट कौन होता है? जो विद इन 1 year होता है, उसका जो हेल्थ मॉनिटर करने के लिए ये एक एपगर स्कोरिंग बनाई हुई है। तो ये बोल रहे हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है? उसमें रेस्पिरेशन रेट होता है, हार्ट रेट होता है, प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्स या कलर ऑफ स्किन। तो इसका जो 12th का बी आंसर होगा गाइज, इसका हार्ट रेट होगा, क्योंकि हार्ट रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे। ये हो गया हमारा 12th क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमारा आ गया 13 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो इन्होंने पूछा व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, ये भी इजी क्वेश्चन है आपको। व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन? इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द लंग्स एंड एल्विलाई, द अमाउंट ऑफ एयर एक्सपेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड टिश्यू एंड सेल्स, द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसका राइट आंसर सी होगा। इंटरनल रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जिसमें ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द मोस्ट सीरियस, अब 14th क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉवल मैं बता दूं आपको, इंटेस्टाइन को ही बोलते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसको, ठीक है, बॉवल। तो इसका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अगर उसमें ज़्यादा देर क्रॉनिक होता है, ज़्यादा देर अगर इन्फ्लेमेशन रहती है, तो उसका मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? परफोरेशन, ब्लीडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, पैरालिटिक इलियस। तो गाइज इसका परफोरेशन राइट आंसर रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो हमारा आ गया राइनिटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ, 15th क्वेश्चन है ये। राइनिटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज, आई, एयर या लंग्स। 15 का आंसर गाइज क्या होगा? ए होगा, इसका नोज होगा, ठीक है, इसका नोज होगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कुछ। तो अब हमारा 16th MCQ आ जाएगा, द कवर्स ऑफ जियोग्राफिकल सेटिंग्स, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड अदर प्रिलिमिनरी डाटा विच इन्फ्लुएंसेस द सोशल एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड एज। इसको कौन से, ये सोशोलॉजी का क्वेश्चन आया हो आपको, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? सोशल सोशोलॉजी, जनरल सोशोलॉजी, सोशल मॉर्फोलॉजी, या इसका डी रहने वाला स्कूल सोशोलॉजी। तो इसका आंसर जो है 16 का ये रहने वाला है सी, सोशल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ये इसका आंसर रहने वाला है। गाइज अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है, हमारी वीडियो को। तो अब हमारा 17th क्वेश्चन आ जाएगा, 17th MCQ आ जाएगा।
आफ्टर एन abdominal सर्जरी ए क्लाइंट शुड बी एनकरेज टू टर्न साइड टू साइड एंड टू कैरी आउट डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज टू प्रिवेंट। बोल रहे हैं कि सर्जरी हुई है किसकी, abdomen की, उसके बाद जो क्लाइंट होगा उसको क्या करने के लिए एनकरेज करना चाहिए हमें, ठीक है, मतलब एनकरेज करने के लिए साइड टू साइड करते हैं हम, क्यों करते हैं, और उसको बोलते हैं डीप ब्रीथिंग, लोग क्यों बोलते हैं उसको, टू प्रिवेंट क्या, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस मैं बता दूं कि हमारी बॉडी में जब एसिड ज़्यादा हो जाता है उसको एसिडोसिस बोलते हैं, ठीक है, हमारे ब्लड में। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, जिसमें अल्कलोसिस में एसिड कम हो जाता है उसको हम बोलेंगे। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, तो इसमें से हम क्या उसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या हो क्या नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारा 17 क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा सी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा उसको बोलते हैं सर्जरी के बाद, ठीक है। तो अब हमारा 18th क्वेश्चन आ गया हमारा, द ड्रग फॉर ब्रोंकोडाइलेशन इज। तो गाइज ये आपको पता ही होगा, ब्रोंकोडाइलेशन, हमारी ब्रोंको जो है जिसमें सांस लेने की प्रॉब्लम होती है उसको हम ब्रोंकोडाइलेशन वाली ड्रग देते हैं। सफेलोस्पोरिन, डेक्सामेथासोन, थियोफाइलिन, रिफाम्पिसिन, ठीक है, रिफेम्पिसिन, ये करेंगे हम। इनमें से कौन सी, तो इसमें थियोफाइलिन, इटियोफाइलिन या डेरिफाइलिन आप इंजेक्शन का नाम सुना होगा, ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन होता है, एक ब्रोंकोडाइलेटर होता है। तो ये क्वेश्चन 18 का आंसर सी रहा आ गया हमारा, थियोफाइलिन, ठीक है। फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज, जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट होती है जो मदर ऑब्जर्व करती है उसको क्या बोलते हैं हम, लाइटनिंग बोलते हैं, एंगेजमेंट बोलते हैं, बेलोटमेंट बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं। गाइज ये तो आपको पता ही होगा। 19 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी इसका क्या होने वाला है आंसर। तो 19 क्वेश्चन का आंसर जो है क्विकनिंग बोलेंगे, जो फर्स्ट बेबी अपनी मूवमेंट करता है मदर के बॉम में, जहाँ पेट में जो भी है, ठीक है। तो अब हमारा 20th क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी करें गाइस, एक्सप्लेन इसलिए नहीं करें क्योंकि टाइम लगता है काफ़ी एक्सप्लेन करने में। तो ये है, बट टाइप ऑफ ग्लूटिनिन प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप बी, अल्फा ग्लूटिनिन, बीटा ग्लूटिनिन, डेल्टा ग्लूटिनिन, नो ग्लूटिनिन। ये बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ ग्लूटिनिन प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप ऑफ बी, जिसका ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सी ग्लूटिनिन प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर ए होगा, अल्फा ग्लूटिनिन, ठीक है। अब हम 21st क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 21st क्वेश्चन क्या होने वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फाइन मोटर डेवलपमेंट सीन इन 12 ओल्ड चाइल्ड, ठीक है। हम किससे पता लगा सकते हैं कि जो चाइल्ड है 12 मंथ का ओल्ड का चाइल्ड है उसमें फाइन डेवलपमेंट हो रही है, किसकी मोटर डेवलपमेंट हो रही है फाइन। कैन स्टैंड विदाउट सपोर्ट, कैन सिट विदाउट सपोर्ट, कैन ड्रिंक फ्रॉम ए कप, कैन वॉक विदाउट सपोर्ट। 21 का आंसर गाइज हमारा क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है, कैन ड्रिंक फ्रॉम ए कप। अगर वो कप से ड्रिंक कर सकता है तो हम समझेंगे कि वो 12 मंथ्स का जो बेबी है, जो चाइल्ड है, उसमें अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, क्या, मोटर डेवलपमेंट। तो अब आगे हमारा 22nd क्वेश्चन, ड्यूरिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन +1 स्टेशन इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंटिंग फीटल पार्ट इज। तो +1 स्टेशन वगैरह होते हैं, इससे हम पता लगाते हैं, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये जो +1 स्टेशन होगा किसमें, वेजाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। क्या बताएगा कि प्रेजेंटिंग फिटल पार्ट कहाँ पे है, ठीक है, ये क्या बताएगा। तो हमारा जो इसका आंसर होने वाला है वो होने वाला है स्लाइटली बिलो द इस्चियल स्पाइन, स्लाइटली अबव द इस्चियल स्पाइन, ऑन द पेरिनियम, आउट ऑफ द पेरिनियम। ये लेयर्स होती है किसकी, यूट्रस की। तो गाइज ये क्या करेगा, ए इसका 22 का आंसर रहने वाला है, ठीक है। स्लाइटली बिलो द इस्चियल स्पाइन, +1 +2 +3 +5 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो अब 23rd क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ वन हीटेड और कूल्ड सब्सटेंस विद अनदर इज नोन एज। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफर हीट होती है जब एक ऑब्जेक्ट हीटेड या कूल्ड सब्सटेंस से अदर दूसरे को। कन्वेक्शन बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे, वेपोरेशन बोलेंगे, स्टरलाइजेशन। तो इसका आंसर बी रहेगा, कंडक्शन बोलेंगे हम इसको, ठीक है, बी रहेगा इसका आंसर 23rd का। अब ये हमारा क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन है हमारा, डिस्ट्रक्टिव फीटल प्रोसीजर बाय ओपनिंग ट्रंक टू रिमूव द ऑर्गन्स फ्रॉम द चेस्ट एंड एब्डोमेन इज नोन एज, ठीक है। ये जो प्रोसीजर हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन बोलते हैं, डिकैपिटेशन बोलते हैं, क्लिडोटोमी बोलते हैं, क्रैनियोटोमी बोलते हैं। तो इसका एविसेरेशन, इसका राइट आंसर रहने वाला है 24th का ए, ठीक है। What is the process of separating infected person from non-infected persons for the period of communicability known as। तो गाइज ये कोविड-19 के ये बोल रहा है कि एक पर्सन को हम सेपरेट करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसको डिजीज है इन्फेक्शियस डिजीज है, उसको नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से सेपरेट, उसको क्या बोलते हैं जब तक वो उसकी कम्युनिकेबिलिटी है डिजीज़ की। तो ये कोविड का, जैसे कोविड में हम क्या बोलते हैं उसको, एसेप्सिस, आइसोलेशन, डिसइंफेक्शन। तो आइसोलेशन इसका सेम रहेगा, क्वारंटीन थोड़ा अलग होता है, आइसोलेशन इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो हमारा आ गया 26 हमारा है, ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स एंड गो थ्रू सेवरल डेवलपमेंट स्टेजेस बिफोर इंटरिंग द मूड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड,
ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? द ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्लूरोप्टेन स्टेम सेल्स एंड गो थ्रू सेवरल डेवलपमेंट स्टेजेस बिफोर एंटरिंग द मूड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेमोपोइसिस बोलेंगे, हेमोलिसिस बोलेंगे, एरिथ्रोपोइसिस बोलेंगे, हेमोस्टेमेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइज हम इसको? 20 इसका ए रहने वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे? हेमोपोइसिस बोलेंगे, ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसको पीडीएफ लेना है वो वहाँ से ले सकता है, ठीक है। जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल का हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और वहाँ से पीडीएफ मैंने पहले भी डाल दी है, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो 27th हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एजोटोरिया, ठीक है। 27 ही आएगा ना, मैंने 26 डिस्कस किया, हाँ। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है किसको? ओजोटोरिया। ओजोटोरिया क्या होता है आपको आंसर में से पता चल जाएगा। एक्सेस फैट इन द स्टूल, एक्सेस अनडाइजेस्टेड प्रोटीन इन द स्टूल, इंटॉलरेंस ऑफ डाइसैकेराइड्स, मालअब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। एजोटोरिया क्या डिस्क्राइब करता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये क्या करेगा? एक्सेस ऑफ अनडाइजेस्टेड प्रोटीन जब स्टूल में होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एजोटोरिया। डायरिया भी होता है ना, उसी के टाइप का ये। When membranes spontaneously rupture, the nurse should first, बोल रहा है कि जब मेम्ब्रेन स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो जाती है तो नर्स को क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो मॉनिटर वाइटल साइंस, मॉनिटर एफएचआर, मॉनिटर वाइटल साइंस, मॉनिटर एफएचआर, फीटल हार्ट रेट, मॉनिटर कंट्रक्शंस, मॉनिटर ईसीजी। तो क्या मॉनिटर करना चाहिए उनको? एफएचआर मॉनिटर करना चाहिए, किसका? फीटल हार्ट रेट चाइल्ड का, वो मॉनिटर करना चाहिए जब मेम्ब्रेन अब्रप्टली रप्चर हो जाती है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो रहेगा, मोस्ट ऑफ द ये गाइस, मोस्ट ऑफ द वेनस ब्लड इज कलेक्टेड इनटू सेवरल स्मॉल वेन्स फॉर्मिंग द कोरोनरी साइनस दैट ओपन्स इनटू हार्ट इन। तो ये बोल रहा है कि ये मोस्ट ऑफ द वेनस ब्लड जो है कलेक्ट होता है कहाँ पे? सेवरल स्मॉल फॉर्मिंग द स्मॉल वेन्स में होता है, जो फॉर्म करती है कोरोनरी साइनस। और कोरोनरी साइनस कहाँ पे ऊपर होता है? हार्ट के किस में होता है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या रहने वाला है 29th का आंसर गाइज? इसका ए रहने वाला, राइट एट्रियम में ओपन होता है वो कोरोनरी साइनस, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंट साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ आईयूडी, मोस्ट फ्रिक्वेंट साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द इंट्रायूट्राइन डिवाइस, उसके क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, मिस्ड अबॉर्शंस, यूट्राइन वॉल डैमेज, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इसका आंसर क्या रहने वाला? डी, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है। तो अब हमारा 31st क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ब्लड ग्रुप ओ, यूनिवर्सल डोनर एंड रेसिपिएंट, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ के बारे में स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सी इसमें से करेक्ट है? करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है। कभी कभी इनकरेक्ट भी पूछ देते हैं, हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। यूनिवर्सल डोनर एंड रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ओनली, यूनिवर्सल डोनर एंड कैन रिसीव फ्रॉम ओनली एबीओ ग्रुप, यूनिवर्सल डोनर एंड कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम ग्रुप ओ। तो कौन सा रहने वाला है इसका आंसर गाइज? आपको पता ही होगा इसका आंसर रहने वाला डी, वो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, और रिसीव कर सकता है सिर्फ ब्लड किससे? ओ से। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड इंटरवेंशन फॉर हेमरेज, ठीक है। ये बोल रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके लिए? फर्स्ट एड किसके लिए? इंटरवेंशन फॉर हेमरेज, क्लीनिंग द बॉन्ड, कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, ड्रेसिंग द बॉन्ड, या स्यूचरिंग, क्या रहने वाली है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट? तो इसका आंसर क्या रहेगा? कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, हमें ब्लीडिंग सबसे पहले कंट्रोल करनी होगी, ठीक है। ये तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ एन अडल्ट विद पार्शियल थिकनेस बर्न्स ओवर 42% ऑफ द बॉडी वुड बी कंसीडर्ड। तो बर्न हमें कैसे मेजर करते हैं? हम उसको क्या लगाते हैं? रूल ऑफ 9 लगाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 42% बर्न हो चुके हैं अडल्ट की जो है पार्शियल थिकनेस है, ठीक है, मतलब इतना मोटापा बताया उसका। फेयर, पोर, गुड, क्रिटिकल। तो 33 का क्रिटिकल राइट आंसर है, ठीक है। किसका? 33 का डी राइट आंसर रहेगा, क्रिटिकल। तो गाइज ये हमने 33 क्वेश्चन आज डिस्कस कर दिए 20 मिनट्स में। ऐसे ही और भी MCQ ले आऊँगा, इसमें मैंने जल्दी की है, थोड़ा मतलब आपको समझ भी कम हो गया होगा, लेकिन आप वीडियो की स्पीड जहाँ तो कम से ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जूनियर स्टाफ के पूछे हैं, ये बाकी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, कमेंट भी करें जो अगर आपकी कोई सजेशन है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।